आप इंग्लिश बोलते टाइम एक मिस्टेक बार बार करते हैं। मस्ट की जगह हैव टू बोलना है या हैव टू की जगह मस्ट बोलना है, और ये छोटी सी मिस्टेक आपके सेंटेंस के सेंस पूरा ही चेंज कर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्ट और हैव टू का फ़र्क इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। देखिए, मस्ट और हैव टू दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, करना चाहिए, इन दोनों का मतलब होता है करना चाहिए, करना पड़ेगा, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। इनके मीनिंग, टोन और यूज़ कम्प्लीटली अलग होता है। ठीक है, सोच कर देखिए, एक तरफ टीचर आपको बोल रहा है यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, क्या बोल रहा है? यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैव टू का यूज़ किया गया है, ये वाला हैव टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप अपने आप से कह रही है अ मस्ट स्टडी। ठीक है, क्या आप बोल रहे अपने आप से? आई मस्ट स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, मस्ट का यूज़ किया है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो आपकी टीचर है वह हैव टू का यूज़ किया गया है। और इन दोनों में क्या आपने डिफरेंस महसूस किया? ठीक है, जैसे आई मस्ट स्टडी, ये चीज़ जो है आपने खुद से कहा, और यहाँ पे जो है वो आपके टीचर ने कहा यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। इन्हीं जो डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंस को हम अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। रूल्स आप इसके अंदर ही आते हैं, आपको खुद लगता है कि ये करना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस या पर्सनल रूल के तरह, तो मैं इसको पूरे अच्छे से डिटेल्स में आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको मस्ट और हैव टू का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाए कि मस्ट का मतलब क्या होता है और हैव टू का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको डिफरेंस, रूल, स्ट्रक्चर, यूजेस और हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, जिससे आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, इसका मतलब इंग्लिश आपके लिए मैं इजी करने आई हूँ। तो एक रिक्वेस्ट आपसे भी से, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और मुझे छोटी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, देखिए, अगर परफेक्ट इंग्लिश सीखनी है तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, इसके एक एक रूल को समझूंगी, अच्छे से समझाऊंगी और आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी बेसिक डिफरेंस की, यानी कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है। पहले मैं बात करूँगी मस्ट की। ठीक है, मस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, अच्छे से आपको सीखना है, अच्छे से समझना है, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। देखो, मस्ट इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑब्लिगेशन या फिर पर्सनल रूल, यानी कि जब नियम आपके अंदर से आ रहा हो, दिल से आ रहा हो, मन से आ रहा हो, या आपकी खुद की प्रिंसिपल से आ रही हो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही चाहिए, कोई आपको नहीं बता रहा, बट एक खुद की अंदर की आवाज़ होती है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, यार मुझे सीखना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, आपको खुद से अंदर से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब जब आप बाहर जाते हो, अब दुनिया में घूमते हो, ठीक है, लोगों से बात करते हो, तो आजकल आप देखते हो कि हर जगह इंग्लिश की बोलबाला है। जिसको स्पोकन इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश में कमांड है, वो हर जगह सक्सेस को ईजिली पा लेता है, सक्सेस उसके लिए बहुत ईजी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आपको कोई नहीं बताया है कि देखो इंग्लिश सीखने से ऐसा होगा, हालांकि बताया था, बट आपने उन चीज़ों को नहीं माना। अब भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये चीज़ आपके अंदर से खुद आ रही है, तो जो खुद से आती है वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं, कोई आपको बाहरी फोर्स नहीं करता है। ठीक है, आपको खुद लगता है कि यार मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये आपके अंदर की आवाज़ है। ठीक है, तो मस्ट का यूज़ हम लोग जब अंदर की आवाज़, यानी कि खुद से आए, ठीक है, आपके अंदर से आए, दिल से आए, मन से आए, या फिर किसी प्रिंसिपल से आए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है, आपको खुद लगता है कि करना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे कि आप क्लियर हो जाओगे। देखो, जैसे कि मुझे करना चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपकी अपने तरफ से आ रहा है। ठीक है, मुझे ये चीज़ करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ हैव टू।
हैव टू का क्या है, इसका भी मतलब होता है करना चाहिए, करना पड़ेगा, होना चाहिए, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसका भी सेम मतलब है। अब देखो ये जो है हैव टू, मस्ट का तो आपने देख लिया, जो हमारे खुद के अंदर से आता है कि मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा या ये करना चाहिए। अब हैव टू क्या है ना, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, ठीक है, यानी कि आउटसाइड रूल। अब जैसे कि जब नियम बाहर से लागू हो, जैसे कि किसी ने लॉ बना दिया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि आपको कोविड में बाहर नहीं जाना। कोविड के टाइम गया, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कोविड में कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपको, लेकिन आपका मन था बाहर जाने का, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाहर से रूल आया। यू हैव टू फॉलो द रूल। ठीक है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपको गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, उसी तरह टीचर जो हो गया, ठीक है, आप क्लास में जो आपकी टीचर है वो भी आपको बोलती है यू मस्ट हैव टू फिनिश योर होमवर्क। आपको अपना होमवर्क फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अभी पढ़ाई करने का टाइम हो गया, पढ़ाई करो, या फिर तुम्हें पैसा कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका इच्छा नहीं है पढ़ाई करने का, लेकिन आपको पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, आपके टीचर आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बाहर से फोर्स लग रहा है। ऐसे बोलते हैं कि अरे एटलीस्ट 12 पास कर लो, ठीक है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपको बाहर से फोर्स कर रहा है। आपका मन नहीं है, आपका मन है मान लो बिजनेस करने का। ठीक है, आपका मन है मान लो बिजनेस करने का, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे यार इंग्लिश सीखने वीखने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें। तो ये जो बाहर से फोर्स आ रहा है, यानी कि उसमें हम हैव टू का यूज़ करेंगे। या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जो आपको करना ही पड़ेगा, ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, नहीं इधर का ना उधर का, बस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब इसका बेसिक सी सिंपल सा अगर मतलब समझे, आप नहीं चाहते हो कि कोई चीज़ काम करे, फिर भी मजबूरन आपको करना पड़ेगा। जब मजबूरी में या फिर बस बड़ों की आदर करने के लिए अगर आपको करना पड़ता है कोई चीज़, तो उसमें हम लोग हैव टू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ। देखो हैव टू का मतलब क्या होता है, हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। मस्ट का भी मतलब होता है करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये हैव टू, जैसे बाहर से कोई फोर्स किया, जैसे लॉ हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, सिचुएशन हो गया, आपको किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली ने, कुछ ने जो बाहर से आपको बोल दिया। जैसे मान लो कि आपकी दीदी की शादी हो रही है या फिर आपका भाई का शादी हो रहा है, तो बोलेगी अरे तुम जाके थोड़ा टेंट वालों को जाके फ़ोन कर दो, वो टाइम से आ जाए। तो क्या बोलोगे, यार मुझे नहीं फ़ोन करना। तो आपके पापा बोलेंगे तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा, तुमको करना पड़ेगा। तब मजबूरन में सिचुएशन को देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आप हैव टू का यूज़ करोगे। ठीक है, या फिर आपको खुद ऐसा लगे यार मेरी दीदी का शादी है तो मैं खुद ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो इसमें मस्ट का यूज़ करोगे, क्योंकि ये आपकी अंदर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसका हिंदी में आपको सिंपल से बताती हूँ, मुझे करना पड़ता है, बाहरी मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी हो, कुछ भी हो, खुशी हो, जो भी हो, आई थिंक ये मजबूरी ही ज़्यादा बेहतर लगेगा इसमें, क्योंकि हैव टू मतलब करना पड़ता है। ठीक है, अब आइए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में और डीप में चलते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ये हैव टू और मस्ट, ठीक है, हैव टू और मस्ट ये कौन कौन यूज़ कर सकता है। देखो बेसिक से ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स या प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। बिजनेस में जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, किड या अडल्ट यूज़ करते हैं, या फिर अगर जनरली अगर हम बात किया जाए, हर कोई इस चीज़ को यूज़ करता है। बोथ आर यूनिवर्सल मॉडल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हर कोई यूज़ कर सकता है और करता भी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में जब भी आप बात करोगे तो मस्ट एंड हैव टू का यूज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ करना पड़ेगा, तो ये क्या हो रहा है, ये बाहरी फोर्स है, यानी कि मैं बाहर से आपको बोल रही हूँ यू हैव टू। ठीक है, आपको करना चाहिए या फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हर कोई यूज़ कर सकता है। इंग्लिश सीखने आए हो तो सबको इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ मैं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ बात करूँगी स्ट्रक्चर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस को 100% करेक्ट बनाता है। ठीक है, अब हम पहले यहाँ बात करेंगे मस्ट की। मस्ट का मतलब समझ में आ गया आपको, जो आपके खुद के अंदर से आता है कि ये मुझे करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट होगी, उसके बाद मस्ट होगा, उसके बाद भर्ब होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, भर्ब का जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। वर्ब का जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल से आपको बोलूँ, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, यू मस्ट स्टडी, आई मस्ट गो नाउ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है, मस्ट आपका मस्ट लग गया। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है स्टडी, तो यहाँ पे स्टडिंग नहीं लिखा है या स्टडीड नहीं लिखा है, ये सब कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सा वर्ब लिखा है स्टडी। यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, खुद से हम बात करते ना, आपको पढ़नी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। तो ये जो यू है ये आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आई मस्ट गो नाउ, जैसे कि मुझे अभी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, मस्ट हो गया, ये इधर रहा मस्ट आपका। गो हो गया, ये आपका वर्ब का सिंपल एंड फर्स्ट फॉर्म है। नाउ ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब गो का अगर मैं सेकेंड फॉर्म जैसे बोलूँ तो ये हो जाएगा आपका गोइंग, लेकिन ये आपका आईएनजी नहीं है, सिंपल फॉर्म यहाँ पे लगा है गो। ठीक है, या फिर गोज भी होता है। ठीक है, या फिर गॉन भी होता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं लगा है, लगा है आपका सिंपल क्या लगा है, गो। तो आपको समझ में आ गया, मस्ट के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा सिर्फ, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब मैं बात करती हूँ हैव टू का। अब यहाँ पे देखिए हैव टू का मतलब यानी कि जो बाहर से फोर्स आए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आप हैव लगाओ या हैज़ लगाओ। ठीक है, हैव टू भी लगा सकते हो, हैज़ टू भी लगा सकते हो, दोनों में से आप किसी एक में भी लगा सकते हो। हैव हम मोस्टली आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैज़ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब है इसका भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसी बात पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, आई हैव टू सबमिट द फॉर्म, कि मुझे फॉर्म सबमिट करनी चाहिए या फिर मुझे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सबमिट करने का विचार कहाँ से आया, आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ये सबमिट करने का जो सोच आया वो आपके ऑफिस, आपके बॉस ने दिया या फिर आपके स्कूल टीचर ने दिया कि आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो अंदर से जो चीज़ें आ रही है, यार मुझे करना पड़ेगा, कहाँ से आ रही है, क्योंकि किसी ने आपको बोला है तभी आ रही है। तो इसीलिए इसमें हैव टू का यूज़ आप करोगे। ठीक है, आई हैव टू सबमिट द फॉर्म। अब जैसे सी हैज़ टू वेक अप अर्ली। ठीक है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सी हैज़ टू वेक अप अर्ली क्यों, क्योंकि इसकी स्कूल टीचर ने कहा है कि पक्का सुबह, ठीक है, 7 AM पे मॉर्निंग में स्कूल में एंटर होना पड़ेगा, वरना स्कूल का मेन गेट बंद। अगर इसका बस चले तो ये 8 बजे जाए। ठीक है, लेकिन 7 बजे का टाइम लाइन है, तो सी हैज़ टू वेक अप अर्ली, क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जिससे कि वो 7 बजे से पहले स्कूल में एंटर कर पाए। तो ये फोर्स हुआ, स्कूल का रूल हुआ, स्कूल का लॉ हुआ। ठीक है, स्कूल का रूल हुआ, यानी कि ये बाहरी फोर्स से इसको मजबूर कर रहा है सुबह उठने के लिए। समझ में आ गया, हैज़ टू सिंगुलर के साथ, हैव टू प्लूरल और आई के साथ। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं इसके एग्जांपल्स में लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको चीज़ें और ईजी हो और प्रैक्टिस आपके लिए बहुत आसान हो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन टू यूज़ मस्ट, हम मस्ट को कब इस्तेमाल करेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो इन 4 सिचुएशंस में आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सेल्फ ऑब्लिगेशन, यानी कि खुद का रूल है, हमें मेरा खुद का रूल कहता है ना कि ये मेरा रूल है, मैं इस रूल को फॉलो करूँगी या मैं इस रूल को फॉलो करूँगा। जो इंसान खुद से रूल बनाता है, किसी का रूल नहीं मानता, खुद से, यानी कि उसका खुद से अंदर से आवाज़ आती है, तो वो इसमें आप मस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, इसमें आप मस्ट का यूज़ करोगे। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जोर से कहना, आई मस्ट डू दिस, मुझे ये करना चाहिए, यानी कि जोर से, खुद से। स्ट्रॉन्ग एडवाइस जब खुद से आए। नेसेसिटी, जब आपको लगे, आपको खुद का विचार हो, खुद का एक बोलते हैं ना अंदर से एक अंतरात्मा खुद बोलते हैं, तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए नेसेसिटी, यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जो आपको खुद से अंदर आनी चाहिए। जैसे कि अभी आपका खुद से अंदर से आ रहा है कि आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ये आपको बोला हुआ किसी ने, लेकिन आपको खुद अंदर फील हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आप मस्ट का यूज़ करोगे।
प्रोहिबिटेशन यानी कि मस्ट नॉट, बिल्कुल मना नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से हम चीज़ों को समझते हैं। का आपको एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे कि आपको आपका दिमाग और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, आई मस्ट वेक अप अर्ली, ठीक है, मुझे जल्दी उठना ही चाहिए। आपको खुद से लगा है, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठूँगी तो मेरा जल्दी सब काम फिनिश होगा। तो आप क्या उसको बोलोगे, आई मस्ट वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना ही चाहिए। यानी कि ये किस लिए, खुद के सेल्फ डिसिप्लिन के लिए या फिर आपकी खुद की इच्छा के लिए, ठीक है। अब जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। खुद से हम बात करते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, यार अपने मम्मी पापा का इज्जत करना चाहिए, अपने भाई बहन को प्यार और केयर करना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद से बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप मस्ट का यूज़ करोगे जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग एडवाइस आती है, ठीक है। ये आपने 1-2 एग्जाम्पल देखा है, देखो बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। और 2 एग्जाम्पल मस्ट का देखते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट को बचाना ही होगा, ठीक है, हमें इन्वायरमेंट को बचाना ही होगा। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, यानी कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट है होगी तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर इन्वायरमेंट गलत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो हम जल्दी मर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी आ रही है। नेक्स्ट है, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, तुम्हें यहाँ सिगरेट बिल्कुल नहीं पी सकते हो, ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, ठीक है। अब जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो तो ये आपके अंदर से ही तो आ रहा है ना। कोई आपके सामने सिगरेट पी रहा है, आप उसको बोल रहे हो यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आपको यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके अंदर से आया है, आपने किसी को बोला है यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है, पब्लिक एरिया में स्मोक करना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत गलत बात होती है। आपके मज़े के चक्कर में बाकी लोगों की फेफड़ा, किडनी, लिवर क्यों ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके अंदर से आया है, आपने देखा है कोई स्मोक कर रहा है, बस आपने उसको बोल दिया यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो ये अंदर से बोलने की आवाज़ कहाँ से आई, खुद से आई, यानी कि आपकी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन से आई। तो आपने खुद से, आपके अंदर से आया, तो यहाँ पे आपने मस्ट का यूज़ किया। आई होप कि आपको समझ में आ रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको अमेजिंग और अच्छे से क्लियरली आपको चीज़ों मिलेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ व्हेन टू यूज़ हैव टू, कब हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप हैज़ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हैज़ टू का इस्तेमाल आप सिंगुलर के साथ करोगे, ठीक है, सिंगुलर के साथ आप करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, सी, ही, ईट, या फिर कोई एक सिंगुलर नेम, ठीक है, जैसे मान लो राम, इन सब के साथ आप हैज़ टू का यूज़ करोगे। और हैव आप आई, वी, यू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे, ठीक है। और प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि 2 नाम होगा एक साथ, मान लो राम और सीता, ठीक है। दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो बस आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हैव टू हो या हैज़ टू हो, अब इसको हम कहाँ, एक्सटर्नल रूल्स, जैसे किसी का लॉ हो गया, या फिर स्कूल का रूल हो गया, या फिर ऑफिस का रूल हो गया, या फिर घर का रूल हो गया, ठीक है, या फिर आपको कोई चीज़ कंपलसरी, यानी कि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है, या फिर आपकी कोई रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी कि आपको सुबह ब्रश करना ही पड़ेगा, सुबह नहाना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी रूटीन है, यानी कि रोज़ की ड्यूटी के लिए भी आप हैव टू का यूज़ करोगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। या फिर किसी ऑर्डर देने के लिए, या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी को बोलना हो, यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल से मैं चीज़ों को क्लियर करूँगी। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल मैं ली हूँ मैं यहाँ पे हैव टू का, ठीक है। जैसे आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो,
मुझे कल ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ये आपकी एक्सटर्नल ड्यूटी है, यानी कि आपका ऑफिस पे आपकी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस की, ठीक है। तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आप कल ऑफिस नहीं गए तो आपकी जो सैलरी है वो कट जाएगी कल के दिन का। तो आपका मजबूरी हो या फिर एक्सटर्नल ड्यूटी हो, आपको करना ही पड़ेगा। या फिर कर बहुत बड़ा मीटिंग है आपके ऑफिस का, आपका मन नहीं अटेंड करने का, बट आपके ऑफिस का रूल है, एक्सटर्नल ड्यूटी है जो आपको ऑफिस अटेंड करना पड़ेगा। ऑफिस जाओगे आपको वो मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा, ऑफिस का रूल है। और बॉस ने आपको पर्सनली कॉल करके बोला है कि कल आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद से बोलते हो आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल पे आती हूँ। सी हैज़ टू फॉलो द स्कूल रूल्स, उसे स्कूल के रूल फॉलो करना ही पड़ता है। ये आउटसाइड ऑर्डर है, स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनकी ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हैव टू क्योंकि आई के साथ, हैज़ टू क्योंकि सी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं और दो एग्जाम्पल पे आती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव टू पे द रेंट, उन्हें रेंट पे करना पड़ता है, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मान लो किसी के रेंट घर में रह रहे हो, तो आपके वहाँ के जो ओनर है वो आपको बोला है कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दे हैव टू पे द रेंट, ठीक है। वी हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ये आपकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वी हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ये हमारा ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मस्ट एंड हैव टू साइड बाय साइड टेबल कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर समझ में आए। देखो, पॉइंट है वो यहाँ पे मस्ट होगा और हैव टू होगा। पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ रूल है। क्या, जैसे सोर्स ऑफ रूल क्या है, ये मस्ट जो है वो इंटरनल से आएगा, यानी कि खुद से आएगा। जो हैव टू है वो एक्सटर्नल आएगा, यानी कि बाहर से कोई लॉ या रूल, वो लॉ हो, गवर्नमेंट का हो सकता है, घर का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। यानी कि हैव टू जो है वो बाहर से फोर्स होगा, मस्ट जो है वो इंटरनली फोर्स होगा। टोन यानी कि बात करने का जो ढंग, देखो ये स्ट्रॉन्ग यानी कि पर्सनल, यानी कि खुद से आएगा। नेचुरल या फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे हम लोग मोटिवेशन करते हैं ना, मोटिवेट खुद को करते हैं ना, तो इसमें मस्ट का यूज़ होगा आपका, ठीक है। या फिर ये नेचुरल होगा, जैसे हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, तो नेचुरल है, और प्रैक्टिकल भी चीज़ है। नेगेटिव, ठीक है, मस्ट नॉट यानी कि स्ट्रिक्ट बैन, ये आपको नहीं करना चाहिए, खुद से बोलते हो नहीं ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, तब खुद से बात करते हो। डोंट हैव टू, नॉट रिक्वायर्ड, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पास्ट फॉर्म, नॉट यूज इन पास्ट डायरेक्टली, हम मस्ट को पास्ट में डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। और जो अगर हम पास्ट फॉर्म में अगर हैव टू को कैसे यूज़ करेंगे, हैव टू में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है। हैज़ और हैव टू हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और वही चीज़ अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे हैव टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ टू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैड टू, ये पास्ट फॉर्म के लिए, पास्ट रूल के लिए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे आई मस्ट स्टडी, ठीक है, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब किए होंगे, मुझे यकीन है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी नेगेटिव फॉर्म डिफरेंस की। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। मस्ट नॉट यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि ये आपको करना नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, यानी कि बिल्कुल मना है, ठीक है। जैसे कि आपको स्मोक करना नहीं है, आपको गलत बातें बोलना नहीं है, यानी कि बिल्कुल मना है। जैसे कि यू मस्ट नॉट एंटर दिस रूम, आप या फिर तुम बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है। किसी गेट पे किसी रूम के बाहर लिखा रहता है मस्ट नॉट एंटर, ठीक है, यानी कि इस रूम पे जाना बिल्कुल मना है, ठीक है। अब बात करती हूँ डोंट हैव टू, ठीक है, नॉट नेसेसरी या फिर ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू कम टुडे, आज आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कम टुडे, आज आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो आप किस तरह से यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, ये दोनों कौन सा, मस्ट एंड हैव, डोंट हैव टू, बिल्कुल ऑपोजिट है, बट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। करती हूँ पास्ट फॉर्म, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखो, जब भी मस्ट हो तो नॉट डायरेक्ट
नो डायरेक्ट पास्ट, मस्ट को हम डायरेक्ट पास्ट में यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लो पास्ट की कोई बात हमें बोलनी हो तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ नहीं करेंगे। मस्ट की जगह वी यूज़ हैड टू इंस्टेड ऑफ मस्ट। मस्ट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैड टू। अगर मान लो मैं कोई पास्ट की बात बोलती हूँ, जैसे कि आई हैड टू गो, यानी कि मुझे जाना पड़ा, ठीक है। अब मुझे जाना पड़ा, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो हो चुका। मैं जब जाना पड़ा वो मैं जाके आ भी गई और मैं आपको बता रही हूँ मुझे जाना पड़ा, जानते हो। तो आप इसको क्या बोलोगे, आई मस्ट गो, नहीं, मस्ट हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। तो मस्ट को यूज़ ना करके हम हैड टू का यूज़ करेंगे। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। समझ में आ गया कैसे चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। देखो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिपीट करोगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस सुपर सिंपल एक्सप्लेनेशन, वन लाइन ट्रिक दे रही हूँ। मस्ट अपने रूल के लिए, हैव टू दुनिया के रूल के लिए, बस इतना याद रखिए, अभी के लिए इतना याद रखिए। और अगर आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि एक बार में चीज़ें उतना माइंड ग्रैप नहीं करती है, प्रैक्टिस से ही चीज़ें बार बार अच्छी होती है। तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, चीज़ों को समझिए। अगर फिर से नहीं समझ में आता तो फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि अगर बार बार रिपीट करके देखिएगा आपका दिमाग उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। जब चीज़ें अडॉप्ट हो जाती हैं तो हरकतें ऑटोमेटिक, मुंह से इंग्लिश ऑटोमेटिक निकलती है। तो प्रैक्टिस के लिए दोबारा इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी तरह अमेजिंग स्पोकन इंग्लिश, जैसे कि डेली सेंटेंसेस यूज़ हो गया, या फिर ये जो ट्रिक जो मैं आपको मस्ट या फिर हैव टू, इसी तरह वीडियो पाने के लिए और भी जैसे चीज़ों पे होगी, इंस्टेंट ऑफ, इधर, नियर, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ग्रामर रूल, ग्रामर की क्लासेस, ये सब पाने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से आप किसी को हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प की है, और बस मेरा काम है आपको हेल्प करना। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मैंने अपना 100% दी हूँ, और मैं इस चीज़ को और बेहतरीन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ आपको एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको पूछनी है, तो आप कमेंट हमें जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।